सो फ्रेंड्स, आपका भाई आ गया है आगरा में और देख सकते हो टूटे दिल के आशिक ताजमहल। देख सकते हो ताजमहल की निशानी है टूटे दिलों के आशिक, और हम आ चुके हैं आगरा ताजमहल में और काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों, काफ़ी अच्छा बेहतरीन है। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो अभी हम ताजमहल के मेन गेट पर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर से देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ आप आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको पानी बॉटल, पर्स, मोबाइल और आपका हैंड पर्स, बस इतने ही सामान आप ले जा सकते हैं। और बच्चों के लिए दूध का बॉटल भी ले जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको किसी भी सामान के लिए अलाउ नहीं है, जैसे कि आपका हो गया बैग हो गया, गन हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, लाइटर हो गया, इस प्रकार का कोई भी सामान आपको ले जाना अलाउ नहीं है। और कुछ इस प्रकार से मार्केट लगा हुआ है देख सकते हो साइड में, और यहाँ का रास्ता कुछ इस प्रकार से। दोस्तों ये देख सकते हो टिकट काउंटर, और यहाँ से टिकट लेना है अपने को। और देख सकते हो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो यहाँ का माहौल। और यहाँ से एंट्रेंस गेट है, यहाँ से एंटर करना है और यहाँ पर है टिकट काउंटर। तो दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं और ऑफलाइन भी टिकट है। ऑफलाइन के लिए आपको अंदर जाकर लाइन लगाना पड़ेगा, और ऑनलाइन के लिए यहाँ पर आपको बार कोड दिया गया है, उससे आप स्कैन करके पेमेंट करके टिकट ले सकते हैं। साथ ही कुछ इस प्रकार से माहौल है दोस्तों, देख सकते हो ये गेट है इंट्रेस्ट करने का। यहाँ पर आपको चेकिंग किया जाएगा आपके पास कुछ अवैध सामान है या नहीं। और कुछ इस प्रकार से चारों तरफ का माहौल है, देख सकते हो। दोस्तों लेते हैं टिकट और चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको पूरा व्यू। देख सकते हो दोस्तों किसी इस प्रकार से इंट्रेंस गेट है, और जस्ट हमने चेकिंग वाला जो गेट था वो क्रॉस कर लिया है और मेन गेट जो है क्रॉस कर लिया है। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर चलते हैं आगे की और दिखाते हैं पूरा, और घुमाएंगे आपको पूरा ताजमहल। अच्छा भैया आगे चलिए। देखिए ये जो पत्थर है ना, ये दरअसल इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड सैंडस्टोन। ये लाल पत्थर है और ये पहाड़ों से आता है, और ये पहाड़ फतेहपुर सीकरी में है। यहाँ से जयपुर के रास्ते में 40 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा किला जो अकबर ने बनवाया था, और जहाँ पर ख्वाजा सलीम चिश्ती की दरगाह है, जिन पर दुआ मांगने के बाद उनको बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम था जहांगीर, जिनके बेटे थे शाहजहां, जिन्होंने बाद में ताजमहल बनवाया। ये पत्थर वहाँ से आता है। और ये जो आप कमरे देख रहे हैं, इस तरह के 192 कमरे हैं ये चारों तरफ, ठीक है नहीं। इन कमरों की खास बात ये है कि जिन लोगों ने ताजमहल को बनाया, यानी कि मेरा मतलब है जो आर्टिस्ट थे, जो डिज़ाइनर थे, जो स्टोन कटर थे, मजदूरों के अलावा वो लोग इनमें रहा करते थे, और दिन में अंदर काम करना और रात में इन कमरों का इस्तेमाल करना। इसलिए शाहजहां ने बाहर का हिस्सा पहले बनवाया और बाद में अंदर का हिस्सा बनवाया। आप देख सकते हैं सीधे हाथ की तरफ वो एक गेट और है जहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, उसको हम लोकल भाषा में बोलते हैं सिड्डी गेट। सिड्डी गेट बोलते हैं लोकल भाषा में, स्टेयर्स, ठीक है नहीं। वो साउथ गेट है, ये जो है ये नॉर्थ गेट है। ये बीच का हिस्सा है जिसको उस ज़माने में पार्किंग के बतौर इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं जी। और उस तरफ अगर आप देखेंगे दर्शक गौर से, गेट और नज़र आएगा जी, वो है ईस्ट गेट। तो ताजमहल के 3 बाहर के दरवाजे, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, और एक अंदरूनी दरवाज़ा जिसको बादशाही दरवाज़ा के नाम से भी जाना जाता है, या हम इसको इंग्लिश में रॉयल गेट भी बोल सकते हैं जी। आइए हम लोग बीच में आते हैं, जहाँ पे आपको एक बात समझ में आएगी कि ये दुनिया के अंदर 7 अजूबों में क्यों है जी। आइए हम देख सकते हैं कि जिस जगह हम लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे एक बादशाही दरवाज़ा है जी। इसके अंदर की ख़ास बात यह है कि कहीं पर भी पेंटिंग नहीं है। इसको आप देखेंगे गौर से तो वो आप ब्लैक राइटिंग देखेंगे तो वो जो काले अक्षरों में लिखी हुई है वो कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, जो कि एक पत्थर से लिखी हुई हैं। उस पत्थर को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑनिक्स, ब्लैक ऑनिक्स। और वो जो लाल, पीले, काले, गुलाबी जो आपको दिख रहे हैं वो सब सेमी प्रेशियस और प्रेशियस स्टोन्स हैं जो शाहजहां ने अलग अलग मुल्कों से बनवाए, और बहुत सारे स्टोन्स उनके पास खुद के थे और बहुत सारे स्टोन उनको गिफ्ट किए गए जी। और सेंटर में मैंने आपको इसलिए खड़ा करा कि दुनिया के अंदर 7 अजूबों में यही एक सबसे पहला अजूबा है जो पूरा सिमेट्रिकल है, यानी कि आप देख सकते हैं नाक की सीध में पूरा ताजमहल, आधा इधर उल्टे हाथ पे और आधा सीधे हाथ पे, यानी कि पूरी बिल्डिंग को आप वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा आधे से ज़्यादा काट सकते हैं, ठीक है नहीं। पूरा बिच के लैपटॉप में चार्ज नहीं था। देखिए आप सामने इसको देखेंगे, वो पूरा आर्च बना हुआ है। इस आर्च के इस आर्च के अंदर इसकी सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि ताजमहल एक फ्रेम के अंदर आता है, ठीक है नहीं। 1 2 3 4 आर्चेज़ हैं ताजमहल के, और 4 आर्चेज़ के अंदर आप देख सकते हैं
कि ताजमहल की खूबसूरती निकल के आती है। आप यहाँ से भी फ़ोटो ले सकते हैं, आगे से भी ले सकते हैं और पीछे से भी ले सकते हैं। फालतू में एक बात को समझ लीजिए कि आप दरअसल एक मकबरे के आसपास घूम रहे हैं। जी हाँ। ठीक है नहीं, ये एक मकबरा है जी। जो बादशाह ने अपनी बीवी के लिए बनवाया। जी हाँ। लेकिन इतनी खूबसूरती से बनवाया है जी। कि ये मकबरा लगता नहीं है। जी हाँ। है कि नहीं? हाँ। इसके यहाँ पर आके आपको नूरानियत और बड़ा खुशी का अनुभव होगा और भारतीय होने पर हमको और आपको बहुत गर्व होता है जी हाँ, जी कि हाँ। 400 साल पहले बिना किसी तकनीक के, बिना आजकल जैसे कंप्यूटर के औजारों की उन्होंने इस तरह जी की हाँ। पूरी बिल्डिंग बना दी कि हमारे लिए एक बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है। जी हाँ। सीधे हाथ की तरफ आपको एक बिल्डिंग नज़र आएगी। जी हाँ। दर्शक वो आप देख सकते हैं, वो है मेहमान खाना, जी जिसको हाँ। हम इंग्लिश में अब गेस्ट हाउस बोलते हैं। कौन सा, वो वाली ना? हाँ, वो वाली बिल्डिंग। और ऐसी ही एक बिल्डिंग लेफ्ट साइड में नजर आएगी पेड़ों के पीछे, वो है मस्जिद। जी हाँ। तो ताजमहल जो है फ्राइडे के दिन हमेशा बंद रहता है। जी हाँ। यहाँ पे पर्यटकों का आना मना है क्योंकि उधर फ्राइडे के दिन प्रेयर होती है, नमाज होती है, अच्छा। तो नमाज की वजह से पूरा जी हाँ, जी हाँ। एरिया बंद रखते हैं। जी हाँ। ठीक है नहीं? अब आप देख सकते हैं ताजमहल यूँ तो लाखों लोग देखते हैं, जी लेकिन हाँ। देखने की एक सबसे बड़ी होती है नज़र। जी हाँ। इसलिए ये जो चैनल है आपका, जी हाँ। ये जो बारीकी नज़र से देखते हैं, जी। इसलिए ये इनके जो व्यूअर्स हैं जी हाँ। दिन ब दिन इनसे मोहब्बत करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ये आपको वो दिखाते हैं जो लोग नहीं दिखा सकते। इस बनवाने का वैसे भी बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने उस ज़माने में जब पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था, तो लाहौर के अंदर एशिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद बनवाई जिसका नाम है बादशाही मस्जिद, और एशिया का सबसे खूबसूरत गार्डन भी बनवाया जिसको आज हम शालीमार बाग के नाम से जानते हैं। शालीमार बाग के नाम। ठीक है नहीं? लेकिन अब चूंकि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग है, तो इसलिए अब वो अलग कंट्री और हमारी कंट्री अलग है। ठीक है नहीं? ये जितने भी मुग़ल थे ये सब के सब मंगोलिया से आए थे, इसलिए इनका जो वर्ड है मुग़ल, ये अपने आप में थोड़ा सा हिंदुस्तानी है, लेकिन इनका जो असली वर्ड है वो है मोंगोल। थोड़ा सा मुंह हमको खोलना पड़ेगा। ये सब मंगोलियन थे। और पहला मुग़ल बादशाह जो बाबर, 1526 की लड़ाई में उन्होंने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया और हिंदुस्तान में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की गई। उन्हें देखा और सुना होगा दिल्ली के अंदर। दिल्ली के। तीसरा बादशाह अकबर, जिनके टाइम के अंदर हिंदुस्तान में बहुत शानदार बिल्डिंगें बनी और जो दिमाग के भी तेज़ थे। ठीक है नहीं? और चौथा मुग़ल बादशाह जहांगीर और पांचवा मुग़ल बादशाह शाहजहां, जिनकी हम बात कर रहे हैं। अब आप शाहजहां की थोड़ी पर्सनल लाइफ भी डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल शाहजहां के पहले से ही 2 बीवियां थीं। ठीक है नहीं? लेकिन उनको जो है ये तीसरी जो बीवी थी उनकी, जिनका नाम था अर्जुमंद बानो, जो कि ईरान से थी। ठीक है नहीं? इनका नाम अर्जुमंद बानो था, लेकिन बेइंतहा खूबसूरत थी। इनसे इनकी तीसरी शादी हुई और इन्होंने इनको प्यार से नाम दिया था मुमताज़। तो जो आज हम और आप बोलते हैं मुमताज़, तो मुमताज़ एक लव नेम है जो आप किसी भी अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी वाइफ को दे सकते हैं। मुमताज़ का मतलब है सबसे ज़्यादा आला, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, चोजन वन। ठीक है नहीं? इन दोनों की शादी हुई और 18 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में इन्होंने 14 बच्चे पैदा करे। ठीक है नहीं? 14 बच्चों में से 8 बच्चों की डेथ हो गई और 6 बच्चे बचे, जिसमें से 4 लड़के और 2 लड़कियाँ। तो 4 लड़कों में दारा, शुजा, मुराद और औरंगज़ेब पैदा हुए, जो बाद में औरंगज़ेब बादशाह बने, और 2 लड़कियों में रोशन आरा और जहां आरा। लेकिन मरने से पहले मुमताज़ ने शाहजहां से 3 वादे लिए, जो आजकल हम और आप पढ़ते भी हैं कि पहला वादा ये कि आप किसी और से शादी नहीं करेंगे, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से एक वक्त में आदमी 4 शादियां कर सकता है। ठीक है नहीं? तो उन्होंने कभी उनके मरने के बाद कभी शादी नहीं की। दूसरा प्रॉमिस ये कि आप मेरे 6 बच्चों का ध्यान रखेंगे, जिसमें से बाद में औरंगज़ेब बादशाह बने और बादशाह की सीट पर बैठे। और तीसरा प्रॉमिस ये कि मेरे मरने के बाद अगर हो सके तो आपको एक ऐसी इमारत बनानी है कि जो रहती दुनिया तक लोग हमारी मोहब्बत को याद रखें। जैसे आप किसी को गिफ्ट करना चाहो, कोई ऐसी चीज़ भी करना चाहो, तो वैसे ताजमहल उन्होंने
गिफ्ट किया है एक तरह से, यानी कि एक तरह की एक ये सुवेनियर है जो बादशाह ने अपने बीवी की याद में बनवाया। ठीक है नहीं, इस बिल्डिंग को देखने के बाद आपको मोहब्बत की वो ऊंचाई याद आती है जो हम और आप आज के दौर में शायद हमारे लिए पाना बड़ा मुश्किल काम है। 1631 में शाहजहां ने एक आर्किटेक्ट को बुलवाया ईरान से। यूँ तो बहुत सारे आर्किटेक्ट थे, लेकिन जो मेन आर्किटेक्ट थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। उन्होंने इस बिल्डिंग को डिज़ाइन करा। ठीक है नहीं, अमानत खां शिराजी जिन्होंने कैलीग्राफी करी, उस्ताद ईसा अफंदी जिन्होंने बाद में अंदर काम करे। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर आर्किटेक्ट्स तो डिफरेंट थे जो अलग अलग कंट्री से आए, लेकिन मजदूर जो थे वो लोकल्स थे। ठीक है नहीं, तो आप देख सकते हैं इसको बनाने की शुरुआत करी गई 1631 में, और इस सफ़ेद इमारत को बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया गया है वो है प्योर मार्बल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मकराना और उर्दू में बोलते हैं संगे मरमर। राजस्थान में एक शहर है जिसका नाम ही मकराना है। उस दौर में लगभग 8 से 10 हज़ार हाथियों का इस्तेमाल करा गया इस मार्बल को वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए। यूँ तो ये बिल्कुल श्वेत है, लेकिन अभी भी आप इसके ऊपर देख सकते हैं थोड़ी सी पीली पट्टी और इसके थोड़ा डिसकलर हो गया है। दरअसल पॉल्यूशन एक मेन वजह है और एसिड रेन की वजह से भी थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन ये आज के हिसाब से बहुत बेहतरीन कंडीशन में आपके सामने मौजूद है। 1631 में ये बनना शुरू हुआ और 1653 में ये पूरा बन के कम्प्लीट हुआ। तो 17 साल लगे ये सफ़ेद वाले हिस्से को बनने में और 5 साल लगे बाकी हिस्से को बनने में लगे। तो आप कह सकते हैं कि ताजमहल को बनने में 22 साल लगे और 20,000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर काम किया। ठीक है नहीं, अब आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वो जो आपको कलर दिखाई दे रहा है, वो जो पिनिकल जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, उसकी हाइट लगभग 18 फुट है। और वो सब जो ऊपर है सब सोने का हुआ करता था, प्योर गोल्ड। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने हम पर राज करा तो वो इस सारा गोल्ड को निकाल कर ले गए और अब ये पीतल का है जो आप देख सकते हैं। इसलिए अगर आप व्यूअर्स का कभी जाना हो यूके, तो यूके के अंदर एक जगह है जहाँ पर लंदन में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम, ठीक है नहीं, वहाँ पर कोहिनूर हीरा भी है जी, ठीक है नहीं, जो शाहजहाँ के क्राउन में लगा हुआ था। ठीक है नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ से निकाल के ले गए जो अब वहाँ मौजूद है। ठीक है नहीं, जिनको अब देखना बड़ा मुश्किल काम है, आपको देखने के लिए भी 1-2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है नहीं, आप देख सकते हैं भैया नीचे की तरफ आप आएंगे तो ये गुंबद जो दिखाई दे रहा है, गुंबद पे अगर आप जूम करेंगे तो ये गुंबद अपने आप में एक शाही पहचान है मुग़ल डायनेस्टी की। और ज़्यादातर गुंबद जो मुग़लों ने बनवाए वो ऐसे दिखते हैं जैसे प्याज, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अनियन शेप। अगर अनियन शेप नहीं होंगे तो वो मुग़लों ने नहीं बनवाए, ये उनकी एक ख़ास बात और ख़ास चीज़ जिससे हम उनको पहचानते हैं। और अगर आप गौर करेंगे कि गुंबद के चारों तरफ छोटे छोटे हुक लगे हुए हैं, देखेंगे आप बहुत गोल गोल सी रिंग लगे हुए हैं। दरअसल 1962 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उस लड़ाई के दौरान कहीं ऐसा ना हो कि इस पर कोई अटैक कर दे, कोई डैमेज कर दे, तो आर्मी ने ऊपर इसके चढ़कर ऊपर हुक लगाए और इस पूरे को काले कपड़े से ढक दिया, जैसे आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे कामाफ्लाज, ताकि जब फाइटर प्लेन हज़ारों फुट की ऊंचाई से उड़ें तो नीचे कुछ दिखाई ना दे। उस ज़माने में भी लोग अपने घरों को पत्तों की छालों से ढक लेते थे ताकि कुछ दिखाई ना दे। अब जब दिखाई नहीं देगा तो वो वहाँ पर कोई भी अटैक नहीं कर पाएंगे। ये जो आप मेन इमारत देख रहे हैं, मेन इमारत के आसपास जो आप कुरान की आयतें देख रहे हैं, इन कुरान की आयतों में जन्नत का जिक्र है, यानी कि जो खूबसूरत जन्नत बनाई गई उनका जिक्र है। इसलिए इस्लाम के हिसाब से स्वर्ग के जो हैं 8 दरवाजे, भैया आगे, इस्लाम के हिसाब से स्वर्ग के 8 दरवाजे हैं। यही इसी कॉन्सेप्ट को लेकर शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया और निर्धारणीय ये बात डिसाइड करी गई कि इसको भी एक जन्नत के नमूने पे बनाना है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 4 उस तरफ, ये छोटे दरवाजे कहीं पे भी नहीं जाते हैं। ये सिर्फ इस बात को डिस्क्राइब करते हैं कि ये एक जन्नत का एक नक्शा है जो ज़मीन पे शाहजहाँ ने अपनी बीवी के लिए उतारने की कोशिश करी गई है। जी हाँ, ठीक है। मेन जो जगह है अंदर जो आप देख रहे हैं वो एक छोटा सा काला दरवाज़ा है। अंदर शाहजहाँ मुमताज़ की नकली कब्र है, यानी कि असली कब्र कोई भी नहीं देख सकता आज के दौर में, वहाँ पर ताला लगा है। जी हाँ, वैसे तो ऊपर जाने के लिए 200 रुपये अलग से देने पड़ते हैं। जी हाँ, लेकिन परेशानी ये है कि आप अंदर फोटोग्राफी नहीं कर सकते, वीडियो नहीं बना सकते। जी हाँ, ठीक है नहीं, और आप ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते वहाँ पर, ठीक है नहीं। तो बहुत से लोग ऊपर नहीं जाते हैं, यानी कि आउट ऑफ 100% पीपल 75% लोग नीचे से देखना पसंद करते हैं, क्योंकि नीचे का टिकट 45 रुपये और 50 रुपये का, ऊपर जाने का टिकट अलग है। अब चूंकि ताजमहल एक महल नहीं है, यानी कि रहने की जगह नहीं है, इसलिए अंदर कोई कमरे नहीं है। कोई भी व्यूअर्स हमारा ये ना समझे महल की वजह से कि अंदर रहने के कमरे हैं, ये सिर्फ एक मकबरा है, यानी कि अंदर रहने के कोई कमरे नहीं है। अंदर सिर्फ 2 कमरे हैं, मुमताज़ की और शाहजहाँ की, इसके अलावा अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है नहीं, अगर कमरे होते तो वो आगरा किले में होते,
जो वीडियो हमने एक दिन पहले बनाया, जो हमने आगरा किले में वीडियो बनाया, वहाँ पर कमरे हैं, तो रहने की जगह वो है, ना कि ये। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मार्बल के अलावा जो काम हो रहा है वो रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट का हो रहा है। ये सब पेंटिंग नहीं है, ये सब स्टोन्स लगे हुए हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रूबीज, एमराल्ड, सफायर, जैस्पर, मदर ऑफ पर्ल, टाइगर आई, लैपिस लजूरी। ये इस तरह के सारे पत्थर अंदर लगे हुए हैं। यही पत्थरों का काम बाहर होता है और वही लोग काम करते हैं जो लोग यहाँ पे काम करते आ रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पे ये काम करते हैं, फ्राइडे के दिन भी वो लोग अंदर आके इसमें जो टूट फूट होती है उसको ठीक करते हैं। वो आपको हम व्यूअर्स थोड़ी देर में दिखाएंगे, उस काम के बारे में आपको थोड़ी देर में समझाएंगे। मार्बल इनले आर्ट बोलते हैं उसको, हिंदी में हम पच्चीकारी बोलते हैं। ये जो आपको लाल जो पत्थर के अलावा, जो मार्बल के अलावा जो भी आपको कलर दिख रहा है, ये सब मार्बल इनले आर्ट है। इसको हम आगरा की भाषा में पच्चीकारी बोलते हैं। ठीक है नहीं, आप देख सकते हैं ये इमारत, ये इस इमारत के अंदर ये चारों पिलर हैं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे व्यूअर्स तो ये सीधी नहीं है, ज़मीन से थोड़ी सी टेढ़ी है, यानी कि बाहर की तरफ झुकी हुई है लगभग 6 डिग्री। और ये आर्किटेक्ट की एक दिमाग की बहुत सुलझी हुई प्लानिंग है कि कभी फ्यूचर में अर्थक्वेक आया, कभी भूकंप आया तो ये बिल्डिंग पे नहीं गिरेंगे, ये बाहर की तरफ गिर जाएंगे ताकि मेन बिल्डिंग को नुकसान ना हो या कम से कम हो। बहुत ज़माने पहले ऊपर जाना, यानी कि इसके अंदर सीढ़ियाँ हैं और ऊपर जाना अलाउड था, लोग वहाँ जाकर बैठा करते थे। लेकिन अब दिल्ली के अंदर हादसा हुआ, वहाँ पर भी पिलर में एक्सीडेंट होने लगे, लोग बातों को मानते नहीं हैं, लोग गंदगी भी करते हैं, इसलिए अब सरकार ने यहाँ पर ताले लगा दिया। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, वहाँ पर कॉर्नर में गेट्स भी बने हुए हैं। हमें याद है जब हम छोटे थे तो अब हम ऊपर जाके बैठते थे और उसमें ऊपर खाना खाया करते थे। ये बात है आज से 25-30 साल पहले की, ठीक है नहीं। लेकिन अब चूँकि सरकारी बिल्डिंग है, इसको साफ़ रखना, नीट एंड क्लीन रखना और बचा के रखना, ये मेन काम है ताजमहल के। ठीक है, वो है गेस्ट हाउस, उसमें अभी अंदर नहीं जा सकते, अंदर काम चल रहा है, ठीक है नहीं। और वो है मस्जिद, तो मस्जिद में तो वैसे भी फ़िलहाल जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ फ्राइडे के दिन प्रेयर अलाउड है यहाँ पर। 1631 में ताजमहल बनना शुरू हुआ, 1653 में ये बन के कम्प्लीट हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यूअर्स 16 गार्डन है चारों तरफ। आप अपने कैमरे को घुमा के व्यूअर्स को दिखा सकते हैं हम लोग, चारों तरफ 16 गार्डन है। 8 गार्डन सीधे हाथ की तरफ और 8 गार्डन जो वो फाउंटेन चल रहे हैं उस तरफ। और वो जो दरवाज़ा है उसको हम शाही दरवाज़ा बोलते हैं। आप चूँकि हम अंदर आ चुके हैं, थोड़ा दूर खड़े हैं, आप ऊपर देख सकते हैं व्यूअर्स, ऊपर छोटे छोटे गुंबद हैं। अगर आप उसको गिनेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये 11 हैं आगे की तरफ और 11 है पीछे की तरफ, तो 11 और 11 हो गए 22। ये 22 इस बात को दर्शाते हैं कि ताजमहल को बनने में 22 साल, ठीक है नहीं। इसीलिए मैंने जो वर्ड का इस्तेमाल करा है सिमेट्री, वो वर्ड इसीलिए इस्तेमाल करा है कि ये चारों तरफ एक जैसा है ताजमहल, यानी कि इतने बेहतरीन तरीके से इस पूरी बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया कि गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं हुई। अब चूँकि एक ही कमी रह गई ताजमहल बनाने के बाद, भाई शाहजहाँ हमेशा दुखी रहे और मरने के बाद उनकी बेगम के बराबर में उनको दफना दिया गया उनकी बेटी द्वारा जहाँ आरा। उनकी 2 बेटियां थी, रोशन आरा और जहाँ आरा, और जहाँ आरा ने उनको उनकी बेटी के बराबर में दफना दिया। ठीक है व्यूअर्स, अभी आपको आगे ले जाएंगे और आप आगे देख सकते हैं फ़ोटोज़ और वीडियोस के ज़रिए आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ताजमहल घूमने की बेहतरीन जगह और बेहतरीन स्थान ये है कि आप सुबह आएँ और अर्ली मॉर्निंग आएँ जितना जल्दी हो सके, ताकि आपको गर्मी परेशान ना करे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपका भाई आ गया है आगरा में और देख सकते हो टूटे दिल के आशिक ताजमहल। देख सकते हो ताजमहल की निशानी है टूटे दिलों की आशिक, और हम आ चुके हैं आगरा ताजमहल में और काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों, काफ़ी अच्छा बेहतरीन है। देख सकते हो इधर जो दिखाई दे रहा है आपको वो गेस्ट हाउस है, ये है मेन ताजमहल, और उस साइड है वो एक मकबरा है जो सिर्फ फ्राइडे को खुलता है। वहाँ सिर्फ नमाज वगैरह पढ़ने के लिए खोला जाता है और उस दिन पूरा जो टूरिस्टर होते हैं उनके लिए बैन रहता है, मतलब टूरिस्टर नहीं आ सकते फ्राइडे के दिन, सिर्फ वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं वो आते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से, और इस वाला जो है ये वाला जो भवन देख रहे हैं ये सिर्फ सभा भवन है या फिर गेस्ट हाउस है, उसको अभी बंद रखा गया है क्योंकि वहाँ मरम्मत का काम चल रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं, और ये देख सकते हो ये जो गेट है ये रॉयल गेट है, देख सकते हो ये रॉयल गेट है, और इस पर ऊपर पर सिर्फ 11 गुंबज बने हुए हैं, 11 इस पार हैं 11 उस पार हैं, जो वो ये दर्शाता है कि ताजमहल को बनने में 22 साल लगा है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको।
तो दोस्तों देख सकते हो अभी हम हैं ताजमहल में, और वहाँ पर ताजमहल पर अरबिक भाषा में कुछ कुछ लिखा गया है दोस्तों। वो कुरान है, कुरान की भाषा में कुछ कुछ लिखा गया है, और कुछ इस प्रकार से माहौल है दोस्तों यहाँ पर का, देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो आ सकते हैं। काफ़ी आपको यहाँ पर लगभग 25 और 50 रुपये का चार्जेबल टिकट कटाना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ एंट्रेंस है, और देख सकते हो उसके जो ताजमहल के ऊपर है, और आपको वहाँ चढ़ना है तो उसके लिए आपको समथिंग 400 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों जूते के लिए वहाँ अवेलेबल नहीं किया गया, तो आप जूते पर कवर डाल के या फिर खाली पैर जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको मास्क लगाना जरूरी है दोस्तों वहाँ पर, और कुछ इस प्रकार से वहाँ देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो ताजमहल के सामने में टोटल 16 गार्डन है, जो कि कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। जो एक छोटा सा गार्डन दिखाई दे रहा है, ये टोटल 16 गार्डन है। ताजमहल के ठीक सेंटर से 8 गार्डन इधर है, 8 उधर है, दोनों मिलाकर टोटल 16 गार्डन होते हैं। और कुछ उस प्रकार से देख सकते हैं, कुछ हवेली कोठरी टाइप का दिख रहा है, वो टोटल यहाँ पर ये जो शाही गेट है देख सकते हो, ये जो शाही गेट है इसके उस पार जो बाउंड्री बना हुआ है उस पर टोटल 199 ऐसे कोठरी या फिर दरवाजे बने गए हैं, जिसको इस मकसद से बनाया गया था, जो कि यहाँ जो कारीगर थे या फिर जो यहाँ मजदूर थे जो काम करते थे, वो उन सभी जगहों में रहते थे और यहाँ काम करते थे। तो टोटल उन कमरों की संख्या 199 है, और यहाँ पर काम करने वाले मज़दूरों की संख्या थी जो लगभग 20,000 के आसपास थी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज किया ताजमहल का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही नए नए जगहों के बारे में जानने के लिए, ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल स्ट्रीट ब्लॉगर को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।